वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो आरबीएससी है उसका जो चैप्टर है 14th जो चैप्टर है 14वां जो प्रश्नावली है 3D की है, त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसको अपन सोल्व करने वाले हैं और ये जो एक्सरसाइज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट है। हर बार 7 नंबर का क्वेश्चन इससे आया करता था। एक आता था 6 नंबर का क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन होता था केवल एक ही क्वेश्चन आता था और बिना अथवा के आता है, इसमें अथवा का कोई काम नहीं है। और एक जो क्वेश्चन आता है वो छोटा क्वेश्चन आता है, वन लाइनर, एक बिल्कुल छोटा क्वेश्चन आता है, अति लघुतरात्मक प्रश्न जिसको आप बोलते हो। और आप देखोगे कंपटीशन जो एग्जाम्स अपने लगती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो अपनी ये जो प्रश्नावली है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे ज़्यादा पार्ट अपने को 3D से ज़्यादा पार्ट अपने को पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ जो इसका जो मार्किंग है इसके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, जो इसका वेटेज है वो ज़्यादा है। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट टॉपिक है। तो इसको अच्छे से आप देखिएगा और बिल्कुल आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा समस्या इसमें होने वाली नहीं है। तो लेकिन उसको आप यदि अच्छे से समझोगे तभी ये आपके लिए आसान है, वरना ये जो चैप्टर है ये कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए आप लगातार जो वीडियो है वो देखते रहिएगा। इसके जितने भी पार्ट जो अपने हैं जो सिलेबस में हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखते हैं प्रश्नावली जो 14 है 3D, इसका अपन बेसिक आज कर लेते हैं। तो मैं बात करूं, सबसे पहले अपन बात करें 3D। तो 3D का मतलब जो स्पेस होता है। अब स्पेस में कोई भी पॉइंट होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष से अपन काम चला लेंगे, नहीं, उसमें अपने को जेड अक्ष की और रिक्वायरमेंट होगी। अरे जैसे अभी ये स्पेस है, इसको कितने पार्ट में, अरे एक आप प्लेन से अपना काम चलने वाला नहीं है। ये क्या होता है, जैसे आप घन देखते हो, घनाभ देखते हो, शंकु देखते हो, बेलन देखते हो, सभी आकृतियाँ कैसी है 3D, जिनको अपन जैसे सिंगल बोर्ड है इस पर मैं नहीं बना सकता। ठीक है, यदि बना तो लूँगा लेकिन वो स्पष्ट नहीं बन पाएगी। उनको अपन ऐसा करके कुछ बना लेते हैं, जैसे घन बना लेते हो, घनाभ बना लेते हो, लेकिन वास्तव में वो क्या अपन यहाँ घनाभ वास्तव में अपन ला करके घन यहाँ ला करके यहाँ रखूँ तो क्या इसमें ये चिपटा हो जाएगा क्या, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा क्या, नहीं होगा, वो अपने को उभरा हुआ दिखाई देगा। जैसे मैं बोलूँ मेरा हाथ क्या है, तो हाथ तुम बना तो लेगो, चित्र तो आप बना लेते हो, लेकिन क्या वास्तव में हाथ जो है मैं यहाँ रखूँ तो क्या ये काम अपना हो गया क्या, ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो केवल 2 निर्देशांकों से काम यहाँ नहीं चलता, इसलिए एक तीसरे निर्देशांक की जरूरत पड़ी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ एक जेड अक्ष की और जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, मैं बना लेता हूं। बाकी आपने जो 3D है इसका जो बेसिक है, जो वेक्टर है, उसमें भी मैंने आपको बता दिया था। यदि वो आपके समझ में आ गई, जो प्रश्नावली 13 है, यदि वो समझ में आ गई तो यहाँ आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसको जरूर देख लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। प्रश्नावली 13 वेक्टर है ना, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपने इसमें आने वाले हैं। तो मैं बात करूं सबसे पहले अपने पास ये मान लेता हूं निर्देशीय अक्ष में ले लेता हूं, जिनको आप क्या बोला करते हो भाई, जिनको आप बोलते हो, ये तो हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई अक्ष और एक हो गया ये अपना जेड अक्ष। ये वास्तव में तो जेड अक्ष है कैसा, ऐसा है, लेकिन यहाँ बना नहीं सकते, ऐसा तो कैसे दिखाऊंगा ना, इसलिए अपन ने ऐसा बना लिया। ठीक है, ये अपना एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये बिंदु हो गया मूल बिंदु, ये हो गया ओ। मैं क्या करता हूं, अब यहां पर स्पेस में कोई भी पॉइंट होगा तो आपको ध्यान है एक्स कोमा वाई कोमा जेड के रूप में होगा। कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा एक्स कोमा वाई कोमा जेड के रूप में होगा। अब मैं बात करता हूं, यदि इस बिंदु से इस बिंदु का सदिश में देखूं, इस बिंदु से इस बिंदु तक का मैं यदि सदिश देखूंगा, यदि मैं सदिश देखूंगा तो सदिश जो जिसको आप बोलोगे, चलो ये मान लेता हूं मैं P, ये बिंदु क्या मान लेता हूं भाई, मैं P मान लेता हूं। और यहां से जो सदिश बनेगा उस सदिश को मैं नाम दे लेता हूं अपने मन से आर वेक्टर। क्या दे लेता हूं भाई, आर वेक्टर। मैंने क्या बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, आर वेक्टर बोल दिया। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान, ये पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश मैंने आपको बनाना सिखाया था, अक्ष i कैप प्लस
वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही तो होता है। और यदि आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखोगे, दूरी का मतलब इसका परिमाण, यदि आप परिमाण देखोगे तो परिमाण क्या हो जाएगा भाई, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको मैंने सिद्ध भी आपको करवाया था कि कैसे आया है ना, तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा ना कि जो परिमाण हुआ वो ये हो गया, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो अपनी ये आ गई। चलिए ठीक है, ये अपना आर वेक्टर था ही। अब मैं एक बार इसको साफ कर लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, लिखा हुआ तो लिखा हुआ है, अपन क्या करें, कोई बात नहीं, साफ नहीं करते। अब मैं ये एक काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, काम क्या करता हूँ वो आप देखिए। आप यहाँ से ये चीज़ देखिए कि ये जो है, ये जो वेक्टर है, ये अक्ष के साथ ये मान लेता हूँ एल्फा कोण बनाता है। अरे कुछ कोण तो बनाएगा ही, अक्ष के साथ एल्फा कोण बनाता है। अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है ये, अरे जो वेक्टर है ये मान लो अपने पास ये एक तो हो गया अक्ष, एक हो गया वाई एक्स और एक हो गया जेड एक्स। अब मैं बीच में से एक सदिश ले रहा हूँ जो अक्ष के साथ तो कितना कोण बना रहा है भाई, एल्फा। वाई एक्स के साथ मान लो कोण बना रहा है ये बीटा, और जेड एक्स के साथ जो कोण बन रहा है, ये जेड एक्स के साथ जो कोण बनेगा, इस कोण को मैं बोल देता हूँ, चलिए ठीक है ऐसा ले लेता हूँ मैं ना, ये जेड एक्स के साथ जो कोण बन रहा है इतना ज़्यादा झुकाव है नहीं, जितना आपको दिख रहा है इतना ज़्यादा झुकाव है नहीं, क्योंकि ये है कैसा, इस तरफ है। तो इस लाइन का इससे जो कोण है, इस लाइन का ये जो जेड एक्स इस तरफ है, तो इससे जो कोण है उसको अपन क्या मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं। ये हो गया एल्फा, ये हो गया बीटा, और ये क्या हो गया, गामा। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, ये एल्फा बीटा गामा क्या है, किसी भी सदिश का अक्ष वाई एक्स और जेड एक्स के साथ बनाए गए कोण क्रमशः है एल्फा बीटा और गामा है। चलिए ठीक है, इतनी बात अपन में समझ में आ गई कि कोण एल्फा बीटा गामा है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, उससे आप आगे की चीजें खुद बना लीजिएगा ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम यहां करता हूं, मैंने क्या किया, यहां से इस पर लंब डाला, यहां से इस पर लंब डाला। चलिए ठीक है, यहां से मैंने लंब डाला तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है भाई, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यदि समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है तो ये कोण हो गया 90 डिग्री, ये आपको ध्यान है एल्फा है, ये अपना हो गया कर्ण, और कर्ण की लंबाई अपने को पता ही है। अरे कर्ण की लंबाई का मतलब आर वेक्टर का परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो यहां से यहां तक की दूरी अपने को पता ही है, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अपने को पता चल गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक काम करता हूं, यहां आप ये देखोगे इस दूरी को मैं क्या मान लेता हूं, मानना क्या है, ये है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भाई, यहां से यहां तक की दूरी x है, क्योंकि इधर तो x चला, फिर y और आगे की तरफ कितना चलना है z, यही तो इसका मतलब। अरे x, y, z का मतलब x की तरफ तो स्मॉल x के, वाई एक्स की तरफ स्मॉल वाई और जेड एक्स की तरफ स्मॉल जेड अपन ने चला है, तब ये बिंदु आया है। या एक्स वाई जेड नहीं लेकर के मैं ए बी सी भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके एक्स वाई जेड से समझ में दिक्कत होती है तो आप ए बी सी भी ले सकते हो। तो ये आपको क्या मिल जाएगा भाई, ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा ना। लेकिन मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं ए बी सी और कुछ मानने वाला हूँ आगे। तो यहाँ से आप देखिए, ये हो गया अपना अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मिली, एक्स, और आप ये वाई एक्स देखोगे, ये दूरी आपको ऊंचाई जो है वो कितनी मिलेगी भाई, वाई। तो आप एक तरफ से समझ लीजिएगा, बाकी आप खुद बना लीजिएगा ना। हाँ, तो यहां से मैं देखूं ये थीटा, अरे जो कोण है या जो अपने पास त्रिभुज बना, जो ट्रायंगल बना, इस थीटा के सामने वाला लंब होता है, क्या होता है भाई, ये तो होता है अपना लंब, बना लेता हूं मैं, ये हो गया अपना लंब मतलब परपेंडिकुलर, ये होता है अपना कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ये होता है अपना बेस मतलब आधार। अब आपको ध्यान है, आधार अपने पास है, कर्ण अपने पास है, कर्ण आर वेक्टर नहीं है, वो क्या है, इसका परिमाण है। कर्ण का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, त्रिभुज में हमेशा दूरियां ही तो होती है। तो देखो यहाँ मैं करूँ बात किसकी, कोस एल्फा की, तो कोस एल्फा क्या आ जाएगा, अरे मतलब कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा की जगह एल्फा है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है रे, अक्ष बटा कर्ण, कर्ण कितना है
आर वेक्टर का परिमाण, और परिमाण अपन निकाल ही चुके हैं। क्या आ गया भाई, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये अपने किसका मान आ गया भाई, कोस एल्फा का। इसी प्रकार से आप किसका मान निकाल सकते हो भाई, इसी प्रकार से मैं निकाल लेता हूं, कोस एल्फा आ गया, कोस बीटा और कोस गामा का मान भी मैं निकाल लेता हूं। इसी प्रकार से कोस बीटा का मान क्या आएगा, देखो यदि आप इसको क्या मान लेते हो, ये अपना y हो गया, ये ऊंचाई अपनी कितनी है y, मतलब कितना ऊपर जा रहा है y। तो देखो अब यहां से भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो यहां से आप इस त्रिभुज को देखोगे तो इस त्रिभुज में ये मान लो थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब, ये अपना हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। और आधार और कर्ण अब की बार किस में आता है, तो वो देखिए आधार और कर्ण कोस में ही आता है। अरे आधार और कर्ण आता किस में है, कोस में आया था इसलिए कोस लिया। यहाँ भी देखो आधार और कर्ण किस में आता है, कोस में आता है, तो कोस थीटा, थीटा की जगह क्या है, बीटा। अरे इस वाले त्रिभुज में देखिए थीटा की जगह कितना है, बीटा, और आधार बटा कर्ण, आधार कितना है y बटा कर्ण कितना है, तो कर्ण मेरे को ये मिला, तो कर्ण की लंबाई अपने को पता है, अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया अपने कोस बीटा का मान। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो कोस गामा, तो कोस गामा आप निकालोगे, तो इसी प्रकार से मिल जाएगा, देखो ये एक्स बटा अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मिला मेरे को y बटा अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अंदाजा लगा करके भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं चित्र में तो वो बना नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में जेड इधर था और यहां से मैंने मिला, अरे जेड एक्स की ये देखूंगा तो बना नहीं पाऊंगा, इसलिए अपन क्या कर लेते हैं, यहीं से समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, ये अपना आ जाएगा जेड बटा अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन जो कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा को अपन इस बिंदु की, ये जो सदिश भी बोल सकते हैं अपन, ये जो सदिश है इस सदिश की दिक् कोजय बोलते हैं, दिक् कोजय। क्या बोलते हैं भाई, दिक् कोजय। ठीक है, तो दिक् कोजय क्या हो गई भाई, कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा को अपन क्या बोलते हैं, दिक् कोजय। वो क्या करेगा कि कोई भी अपने पास में एक सदिश है, कोई भी एक सदिश है या कोई भी एक रेखा है, ये मान लीजिए ये एक रेखा है, ये क्या है भाई, रेखा है, तो ये रेखा है, चलिए ठीक है, रेखा है तो अच्छी बात है। तो ये जो रेखा है, यदि ये रेखा एक्स अक्ष के साथ एल्फा कोण बनाती है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, तो जो दिक् कोज्या होगी, तो दिक् कोज्या क्या होगी, कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। मतलब जो कोण थे, जो रेखा एक्स अक्ष के साथ कोण बनाएगी, वाई अक्ष के साथ कोण बनाती है और जेड अक्ष के साथ कोण बनाती है, मतलब एल्फा बीटा और गामा, इनको आप किस में रख दीजिएगा, कोस में रख दीजिएगा, तो वो आपको क्या मिल जाएगी, दिक् कोज्या। देखो क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्वेश्चन अपने को इस प्रकार से मिलता है कि एक रेखा एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, वाई अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और जेड अक्ष के साथ मान लो 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको क्या करना है, उनकी दिक् कोज्य ज्ञात करनी है। तो दिक् कोज्य आप ज्ञात कर सकते हो किस प्रकार से, यदि एक्स अक्ष के साथ मान लो 30 डिग्री का कोण बनाई, यदि एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है भाई, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का कोण बनाई, तो उस 30 डिग्री को किस में रख दीजिएगा आप, कोस में, तो कोस 30 डिग्री का माना जाएगा। ऐसे ही जो वाई अक्ष के साथ जो कोण बना रही है उसको भी आप किस में रख दीजिएगा, कोस में रख दीजिएगा, ठीक है। और जेड अक्ष के साथ जो कोण बना रही है वो भी आप कोस में रख दीजिएगा। तो जो भी आपको मान मिलेंगे वो अपनी क्या हो जाएगी भाई, दिक् कोज्य हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये दिक् कोज्यों के फॉर्मूले हैं। दिक् कोज्य क्या हो गई भाई, कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, और इन्हीं को अपन शॉर्ट में नाम दे दिया करते हैं। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, कोस एल्फा को मैं क्या नाम दे दूंगा भाई, एल। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। कोस एल्फा को मैं क्या बोल दूंगा भाई, एल। कोस बीटा को मैं क्या बोल दूंगा, एम। और कोस जो गामा है इसी को मैं क्या बोल दूंगा, एन। ये याद रखिएगा। एलएमएन भी क्या है, दिक् कोज्य है। एलएमएन भी क्या है, दिक् कोज्य है। कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा भी अपनी क्या है, दिक् कोज्य। ये तो किस फॉर्म में है, ये कोण के रूप में है अपनी। अरे कोणों को कोस में रखोगे तो दिक् कोज्य हो गई।
ये क्या है, अपने साधारण रूप में है, मतलब LMN मैंने दर्शा दिया है, आप और कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हर जगह अपने को इस प्रश्नावली में क्या मिलता है, LMN का प्रयोग कर रखा है अपनी किताबों में भी, और जहां भी आप देखोगे कोई सी बुक उठा लीजिएगा वहां आपको LMN मान करके दर्शा रखा है। इसलिए मैंने भी इसको क्या मान लिया, L, इसको M और इसको N। अरे दर्शाने को तो किसी से भी दर्शा सकते थे, मैं इसको क्या बोल सकता था, PQR भी बोल सकता था, लेकिन हर जगह अपने को सेम मिले, इसलिए सभी ने क्या किया है, जैसा हर जगह आपको मिलेगा वैसा ही अपन भी मान लेते हैं। इसको मैंने मान लिया L, इसको मान लिया M और इसको क्या मान लिया N। तो LMN है क्या, कहीं पर भी आपको LMN दिखे इस प्रश्नावली में तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये LMN है क्या, दिक्कोजय है, किसी भी रेखा की दिक्कोजय LMN है। निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर में। और यदि कोण पता है, कोई भी रेखा अक्ष अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उनको अपन रख लेंगे तो दिक्कोजय ऐसे पता लगा लेंगे। हाँ, कोण नहीं दे तो फिर मैं ये काम में लेऊंगा, और ये कब काम में लेऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अभी उससे पहले एक संबंध है वो आप याद रखिए। एक संबंध क्या है वो आप देखो। संबंध का मतलब ये है, मैं क्या करके देखता हूं भाई, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करके देखता हूं। क्या किया मैंने, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर के मैंने करके देखा। चाहे ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, अरे L की जगह मैं क्या बोल सकता था, कोस एल्फा, M की जगह बोल सकता था कोस बीटा, और N की जगह क्या बोल सकता था, कोस गामा। और लग रहा क्या है भाई, स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो इनका मान होगा कितना, तो मैं निकाल करके देखूंगा, यहां से मैं निकाल करके देखूंगा, तो यहां से आप निकाल लीजिए। यहां से भी आप निकालोगे, यहां से आप निकालोगे कोस एल्फा का मान रख लीजिएगा, मैं रख रहा नहीं हूं यहाँ, आप खुद रख करके कर सकते हो, इतना तो सोल्व कर ही सकते हो, ज़्यादा मैंने थोड़ा काम तो मैंने बताया नहीं है, या फिर मैं रख करके सोल्व ही कर देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं करके बता देता हूँ। कोस एल्फा का मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर, स्क्वायर करूँगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, चलिए ठीक है मैं कर ही देता हूँ ना। तो ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर, और नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोस स्क्वायर बीटा, मतलब इस कोस बीटा का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बटा अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर और बटा अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब सोल्व करके देखो, एलसीएम तो आपको क्या मिला, अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर भी आपको क्या मिला, अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सोल्व करने पर कितना हो गया, कट गया, तो कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। इसलिए याद रखिएगा, इनके जो मान है सबसे काम की चीज़ अपने आगे भी काम में लेंगे ना, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है भाई, 1 होता है, याद रखिएगा। अरे चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही तो बात है। मैंने कोस एल्फा को ही तो एल बोला था, अरे कोस एल्फा को ही तो मैंने एल बोला था, और कोस बीटा को ही तो मैंने एम बोला था, और कोस गामा को ही मैंने क्या बोला है, एन बोला है। तो इनके क्या हो गए, स्क्वायर का सम, वर्गों का योग कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी रेखा के दिक्कोजयों के वर्गों का योग, अरे कोई भी जो दिक्कोजय है एलएमएन है तो इनके वर्गों का योग, इनके स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट इसमें काम की चीज है कि दिक्कोजयों के वर्गों का योग 1 होता है। जैसे आप पढ़ते हो प्रायिकताओं का योग, सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, उसी प्रकार से ये है, सभी दिक्कोजयों के वर्गों का योग 1 होता है। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ, मैंने आपको प्रश्नावली 13 में भी समझाया है कि जिस भी बात पर मैं जोर दे रहा हूँ इसका मतलब वो अपने उस प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। जहाँ क्वेश्चन अटकेगा वहीं वो चीज़ काम आएगी, वरना तो साधारण तरीके से सभी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज़ आप याद रखिएगा, और क्यों होती है मैंने आपको रीजन सहित बताया है कि कारण क्या है। देखो सोल्व करके तो मैंने आपको बताया कि 1 हुआ क्यों, वरना मैं सीधा भी बता सकता था याद करने के लिए कि इस तरीके से आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, लेकिन अपने को रटना नहीं है। मैंने हर एक चीज़ आपको सिद्ध करके बताई है कि क्या क्या अपन करते हैं। फॉर्मूला जनरेट हुआ तो वो भी कैसे हुआ, तो वो भी मैंने आपको बताया है। तो देखिए, एक तो मैंने चीज बता दी कि कोई भी रेखा है यदि वो अक्ष अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो उसकी दिक्कोजयों के मान ये होंगे, ठीक है। और क्या है भाई, और मैंने इन्हीं को भी क्या बोला भाई, एलएमएन। तो यहां से मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया कि इनके वर्गों का योग कितना होता है, 1 होता है। अब मैं आगे की बात करता हूं, अब मैं आगे की बात करूं, अब आगे की बात करता हूं तो आगे की बात है क्या। तो देखो, ये कोई भी सदिश है,
कोई भी सदिश है, ये बिंदु होगा, मान लो कोई आर वेक्टर बराबर दे दिया, मान लो 2i केप प्लस 6j केप प्लस या फिर चलो ठीक है ले लेता हूँ मैं प्लस के 4k केप, इस प्रकार से अपने को दे दिया। इस प्रकार से अपने को कोई भी एक सदिश दिया है, इससे एक रेखा ही तो बनेगी, मतलब ये स्थिति सदिश है। तो स्थिति सदिश क्या होता है, मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो सदिश है, जो रेखा ही तो है वो सदिश। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोला करते हैं। और उसको मैंने बोला था किससे प्रदर्शित करूंगा मैं, आर वेक्टर से। कहीं पर भी आर वेक्टर दिखेगा उसका मतलब मैंने बोला था प्रश्नावली 13 में भी कि उसको अपन क्या बोलते हैं, अक्स आई केप वाई जे केप प्लस जेड के केप। और कहीं आपको ये दिखाई दे अक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर लिख सकते हो। अब ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि आर वेक्टर मान लो इस प्रकार से अपने को दे दिया। अब यहां जो आपके अदिश घटक है, 13 प्रश्नावली में 13.1 में अपन ने किया है कि जो अदिश घटक कौन से होते हैं, तो जो निर्देशांक को रूप में मैं लिख दूं 2,6,4, ये अदिश घटक है। अब इनका जो अनुपात है, इनका जो अनुपात है, तो इनका अनुपात क्या है, देखो अभी तो कट रहे हैं तो काटो, नहीं कटते तो नहीं काटता। हाँ, कईयों की दिक्कत ये भी हो सकता है कि माइनस वाले में समस्या रहती है कईयों की, चलो मैं माइनस लेकर के ही बता देता हूँ ताकि किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं हो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ क्या ले लेता हूँ, -4 है ना। देखो निर्देशांक क्या हो गया, 2,6,-4, मतलब वो जो बिंदु था वो यही तो था, 2,6,-4। ये तो इनके सदिश अपन ने बनाया था। तो देखो ये जो बिंदु है तो ये क्या हो गया, अभी तो देखो कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, ठीक है 2 से कट रहे हैं तो कितना आ गया, 1 3 और -2। अब आगे नहीं कट रहे तो छोड़ दो। तो इनको अपन बोलते दिक अनुपात, इनको अपन क्या बोलते हैं भाई, दिक अनुपात। तो दिक अनुपात क्या हो गया भाई, 1, 3, -2। आपको कोई भी सदिश मिले, जैसे मान लो कि ये मिला आपको आर वेक्टर बराबर क्या मिला, अक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। तो यहाँ जो ये निर्देशांक है, ये जो निर्देशांक क्या है भाई, अक्स कोमा वाई कोमा जेड, इनको तो मैं बोलूंगा दिक अनुपात। अक्स कोमा वाई कोमा जेड को तो मैं क्या बोलूंगा, दिक अनुपात। याद रख लीजिएगा अच्छी प्रकार से इसको कि अक्स कोमा वाई कोमा जेड तो अपने क्या हो गए भाई, दिक अनुपात हो गए, ये तो हो गए दिक अनुपात। और एक दिक कोज्या, दोनों में फर्क है भाई, ये दिक अनुपात मैंने लिखा है, यहाँ दिक कोज्या लिखी है, दोनों में अंतर है। अब अंतर क्या वो भी आप समझ लीजिए। मैंने आपको क्या बोला, जो भी आपके पास जो बिंदु दिखाई दे, जो भी आपके पास बिंदु दिखाई दे, तो जो बिंदु दिखाई दे तो उनको आप लिख लोगे, दिक कटे तो काट लो, नहीं कटे तो ऐसे कैसे, तो उनको तो अपन क्या बोलेंगे, दिक अनुपात। जैसे मान लो मैंने ये आर वेक्टर के जो निर्देशांक है वो लिख लिया, अक्स कोमा वाई कोमा जेड ही तो था, अरे जो बिंदु था वो क्या था, अक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो मैंने लिख लिया अक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो इनको तो अपन क्या बोलेंगे, दिक अनुपात। इस रेखा के दिक अनुपात। ये दिक कटेंगे तो मैं काट लूंगा, नहीं कटेंगे तो ऐसे कैसे, ठीक है। अब मैं क्या करूं, दिक, ये तो दिक अनुपात थे, वो पूछे दिक कोज्या बताओ, दिक कोज्या बताओ, तो दिक कोज्या कौन कौन सी, कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो कोस एल्फा का मान तो कितना हो गया, अक्स बटा ये, तो इस प्रकार से अपन निकालते हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई, अक्स बटा अंडरूड, ये तो हो गई दिक कोज्या, एक तो ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तो दिक कोज्याओं के मान कितने हुए भाई, 3 हुए, इस प्रकार से हुए। ये तो देखो दिक अनुपात है, अक्स कोमा वाई कोमा जेड तो दिक अनुपात, और दिक कोज्या की बात करोगे तो अक्स बटा अंडरूड अक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वाई बटा अंडरूड अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड बटा अंडरूड अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको मैं इस प्रकार से भी लिख लेता हूँ, जो दिक अनुपात है उनको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, दिक अनुपात को अभी याद रखिएगा, मैं यहाँ से मैं बता रहा हूँ, जो दिक अनुपात है, दिक अनुपात, इनको अपन ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने बोला दिक कोज्या हैं, उनको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, एल एम और एन से। दिक कोज्याओं को तो किससे प्रदर्शित करते हैं, एल एम एन से। ऐसे जो दिक कोज्या हो, सॉरी दिक अनुपात जो होंगे उनको मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, ए बी सी से। किससे प्रदर्शित करूंगा, ए बी सी से। जैसे यहाँ देखो, यहाँ जो दिक अनुपात में देखूं तो वैसे तो कितना होना चाहिए था, 2, 6, -4, लेकिन ये तो कट रहे थे तो कितना आ गया, 1, 3, -2, तो इनको दिक अनुपात बोलेंगे। तो ये जो है वो तो किसका मान है भाई, ए का।
ये किसका मान है, बी का, और ये किसका मान है, सी का। तो इनको अपन दिक् अनुपात जो होते हैं उनको किससे प्रतिष्ठित करेंगे, अरे आएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही क्या। तो उनको अपन बोलेंगे, पहले वाले को तो मैं बोलूँगा ए, दूसरे वाले को बोलूँगा बी, और तीसरे वाले को बोलूँगा मैं सी। तो दिक् अनुपात को इस तरीके से अपन प्रदर्शित करते हैं। जब क्वेश्चंस में लूँगा तो अच्छे से आपको और समझा दूंगा। अभी ये बेसिक है तो एक बार इसको समझ लीजिए, क्योंकि थ्योरी टाइप में होता है। तो जब क्वेश्चन आएंगे तभी अपने ये अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो मैं बात करूं, दिक् अनुपात अपने को पता चल गया, ए कोमा बी कोमा सी। अब मैं इन्हीं के क्या निकालता हूं, दिक् कोजय निकालता हूं। मैं इनके क्या निकालता हूं, दिक् कोजय निकालता हूं। अब दिक् कोजय किस किस को बोलते हैं भाई, कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा बोल दो, चाहे बोल दो एल एम एन बोल दो, एक ही बात है। अरे कोस एल्फा को अपन एन बोलते हैं, कोस बीटा को अपन क्या बोलते हैं, एम, और कोस गामा को अपन क्या बोला करते हैं, एन बोला करते हैं। तो अब देखो मैं दिक् कोजय निकालूं तो दिक् कोजय का मैंने फॉर्मूला सीधा सीधा बताया, दिक् अनुपात ये है। जैसे दिक् अनुपात क्या है, मैंने बोला था अक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो दिक् कोजय आएगी क्या, अक्स बटा अंडूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, दिक् कोजय क्या क्या आएगी, यहाँ दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, ए बी सी लिखा हुआ है। अरे एक्स वाई जेड की जगह लिखा हुआ क्या है, ए बी सी, तो मैं यहाँ भी क्या करूँगा, ए बी सी लिख लूँगा। तो लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए बटा अंडूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोमा बी बटा अंडूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, सी बटा अंडूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और चिन्ह किसका लगेगा, अंडूड है, इसलिए चिन्ह किसका लगा लेते हैं आगे, प्लस माइनस का। आगे किसका चिन्ह लगा लेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, क्योंकि जो अंडूड होता है उसके बाहर चिन्ह दोनों आते हैं। अरे जो अंडूड निकलेगा वो प्लस में भी और माइनस में भी। तो ये इसके क्या हो गए, दिक् कोजय हो गई। तो देखिए अपन कर लेते हैं इस प्रश्नावली के अब क्वेश्चन, प्रश्नावली 14.1। अब 14.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ऐसी रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो सभी अक्षों के साथ, जो निर्देशीय अक्ष है उनके साथ समान कोण बनाती है। तो मैंने बताया था कि कोई भी जो रेखा होगी उसका मान लो सदिश जो होगा वो आर वेक्टर होगा। ये मान लो जो आर वेक्टर है, ये जो रेखा है अक्ष अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उनको मैंने आपको बताया था क्या क्या बोलते हैं भाई, एल्फा, बीटा और गामा, यही तो होते हैं। अरे कोई भी रेखा जो अक्ष अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसको अपन बोलते हैं एल्फा, जो वाई अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी उसको अपन बोलेंगे बीटा, और जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसको अपन बोलते हैं गामा। तो ये जो तीनों कोण है, इसने बोला है कि ये तीनों कोण समान है। जो तीनों कोण क्या है, समान है, समान कोण बनाती है। तो समान कोण बनाती है तो तीनों बराबर है, तो मैं तीनों को क्या बोल देता हूं भाई, मैंने तीनों को बोल दिया थीटा। थीटा बोल दिया मतलब एल्फा का मान भी थीटा, बीटा का मान भी थीटा, गामा का मान भी थीटा। अरे अपने को पता थोड़ी है एल्फा कितना है, बीटा कितना है और गामा कितना है। तो अपन ने तीनों को ही क्या मान लिया, थीटा मान लिया। मैंने क्या किया है, माना, ये माना है एल्फा बीटा गामा का मान थीटा है। एल्फा बीटा गामा क्या है वो आपको ध्यान है, निर्देशीय अक्षों के साथ बनाए गए कोण। अब मेरे को दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, तो दिक् कोसाइन ज्ञात करना, तो आपको ध्यान है कि दिक् कोसाइन होते क्या है, कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। चाहे दिक् कोसाइन बोलो चाहे दिक् कोजय बोलो, एक ही बात है। दिक् कोसाइन बोलोगे तो भी कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा होता है, और दिक् कोजय आ जाती है उसका मतलब भी कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ही होता है। तो देखिए, तो कोस एल्फा मतलब कोस थीटा का मान अपने को पता होना चाहिए, तो अपने को कोण तो पता ही नहीं है, तो मैं निकाल लेता हूं। किससे निकालूंगा, जो मैंने आपको अंत में जो एक रिलेशन बताया था दिक् कोजयों के मध्य जो संबंध था, तो दिक् कोजयों के मध्य संबंध क्या था, तो मेरे को ध्यान आया कि वो था कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से निकल जाएगा। देखो निकाल करके बताता हूं। देखो एल्फा की जगह भी मैं क्या रखूंगा भाई, थीटा रखूंगा। बीटा की जगह भी क्या रखूंगा, थीटा रखूंगा, क्योंकि तीनों बराबर है थीटा के। और कोस स्क्वायर इस गामा की जगह भी मैं क्या रख लेता हूँ, थीटा, बराबर कितना है, 1 है। तो जोड़ लीजिए, ये हो गया 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, और स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा भाई, अंडूड लग जाएगा। तो 1 का अंडूड तो 1, अंडूड 3 अंडूड 3। हाँ, जो भी आएगा उत्तर वो प्लस माइनस दोनों में आएगा।
बताया ही था मैंने, अनरूट किया है तो प्लस माइनस दोनों का चिन्ह अपने को लगाना है। तो ये जो दिक, हाँ कोस थीटा का मान अपने को मिल गया। अब देख लीजिए, अब अपने को क्या निकालने हैं, दिक कोसाइन निकालने हैं उस रेखा के। तो दिक कोसाइन होते क्या क्या है, कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। तो निकाल लेते हैं। एल्फा की जगह आपको ध्यान है, एल्फा की जगह थीटा है, बीटा की जगह भी थीटा है और गामा की जगह भी थीटा है। तो कोस थीटा का मान ध्यान है, कोस थीटा का मान अपन ने निकाल लिया प्लस माइनस 1/√3। ये भी कितना हो गया, प्लस माइनस 1/√3। और ये भी अपना कितना हो गया, प्लस माइनस 1/√3। तो ये अपने क्या हो गए, उस रेखा के दिक कोसाइन हो गए जो निर्देशीय अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, तीनों के साथ बराबर बराबर कोण बना रही है, एक्स अक्ष के साथ भी, वाई अक्ष के साथ भी और जेड अक्ष के साथ भी। हाँ, अब ये बोले कि ये आर वेक्टर बताओ, ये क्या बताओ, आर वेक्टर बताओ। तो उस आर वेक्टर को भी अपन बता सकते हैं कि होगा क्या। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए प्लस माइनस 1/√3 आई केप प्लस इसके साथ क्या लगाना, जे केप, इसके साथ के केप। तो अपना आंसर मिल जाएगा। अब बात करूं मैं सेकंड क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन अपने को यह बोल रहा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोजा ज्ञात करो। तो करते हैं। तो पहले देखो, पहले मैं दिक् अनुपात निकाल लेता हूं। पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, दिक् अनुपात। अब दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। दिक् अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले मैं क्या करता हूं, दो बिंदु अपने को दिए हैं, तो दो बिंदु से जाने वाले सदिश का मान आपको आता होगा। कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाला घटा लेते हैं। तो मैं घटाता हूं, इसमें से ये घटाऊंगा, अरे जो मान लो आर वेक्टर आएगा, जो भी सदिश आएगा, जो भी रेखा आएगी उसका मैं क्या बना रहा हूं, अरे इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश में बना रहा हूं। तो सदिश हो जाएगा क्या, 4 - 4, 0 आई केप लिखने की जरूरत है नहीं, बाकी फिर भी मैं लिख लेता हूं 0 आई केप, इसमें से घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा भाई, 3 जे केप, और इसमें से ये घटा लोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 के केप अपने को मिल जाएगा। ये अपना सदिश हो गया। तो मैंने बोला था सदिश के जो भी निर्देशांक होते हैं, जो भी निर्देशांक होते हैं इनको अपन दिक् अनुपात बोला करते हैं। तो आ गया क्या क्या, तो यहाँ आ गया 0,3,4। यदि कटे तो इनको काट लीजिए, नहीं कटे तो छोड़ दीजिए। तो देखो अपन सीधा करते हैं, ऐसा वेक्टर बना करके नहीं करूंगा। जब भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात अपने को पूछे तो आपको केवल क्या कर लेना है, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो देखो x2 - x1 करोगे तो क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसमें से ये घटाओगे तो कितना मिल गया, 3 मिल गया। इसमें से ये घटा लीजिए, कितना मिल गया भाई, 4 मिल गया। तो ये अपने दिक् अनुपात का मान हो गया। तो दिक् अनुपात हो गए, तो दिक् अनुपात। अच्छा अब ये कट रहे हैं क्या, ये नहीं कट रहे हैं इसलिए मैंने छोड़ दिया। यदि कटते तो मैं काट करके लिखता, नहीं कट रहे तो छोड़ दीजिए। तो यही अपने दिक् अनुपात है। और दिक् अनुपात को अपन क्या बोला करते हैं, अंत में मैंने बताया था दिक् अनुपात को अपन बोला करते हैं A, B, C। दिक् अनुपात को क्या नाम दिया भाई अपन ने, A, B, C। यदि अपने को दिक् अनुपात पता है तो दिक् कोज्या भी अपन बता सकते हैं। दिक् कोज्या के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, दिक् कोज्या को चाहे कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा बोल दो, या आप L, M और N भी बोल सकते हो। तो देखो दिक् कोज्या अपनी L, M, N बोल दो, चाहे कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो L का फॉर्मूला मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, A/√A² + B² + C², और प्लस माइनस का चिन्ह तो आएगा ही आएगा, है ना। ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लस माइनस B/√A² + B² + C²। ऐसे ही आप n का मान भी निकाल सकते हो, क्या आएगा भाई, C/√A² + B² + C²। यदि अपने को दिक् अनुपात पता है तो दिक् कोज्या अपन निकाल सकते हैं। दिक् अनुपात तो क्या होते हैं, सीधा सीधा मैंने बता दिया, कोई भी सदिश है तो उसके जो ये निर्देशांक है, ये जो बिंदु है, तो ये जो बिंदु है इनको आप लिख लोगे। तो लिखने के बाद यदि कटे तो काटो, नहीं कटे तो छोड़ देना। तो यही अपने क्या हो जाते हैं, दिक् अनुपात हो जाते हैं। यही अपने दिक् अनुपात हो जाते हैं, उनको अपन नाम दे लेते हैं A, B, C।
और यदि दिक् अनुपात अपने को पता है तो दिक् कोजाओं के मैंने फॉर्मूले आपको बता ही रखा है, a बटा अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b बटा अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके लिए हो जाएगा c बटा अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से देखो प्लस माइनस तो है ही है, a का मान कितना है 0 बटा में कितना है अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करोगे करके देख लीजिएगा कितना आएगा 5, तो ये अपने को मिल गया 0। यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई, प्लस माइनस 3 बटा 5, अरे b का मान है 3 बटा नीचे वाला सोल्व कर लेना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सोल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगा 5। इसी प्रकार से ये तीसरा जो आपको क्या मिल जाएगा भाई, प्लस माइनस 4 बटा 5। तो ये अपने क्या हो गए भाई, दिक्, ये तो दिक् अनुपात है। अब ये जो आई है अपनी, ये क्या आई है भाई, ये अपनी दिक् कोजा आई है, दिक् कोजा बोलो या दिक् कोसाइन बोलो, तो दिक् कोजा अपनी LMN है, तो दिक् कोजाओं के मान हो गए 0 कोमा प्लस माइनस 3 बटा 5 कोमा प्लस माइनस 4 बटा 5। ये अपने को क्या मिल गई भाई, दिक् कोजा मिल गई। तो दिक् कोजाओं अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखो इसको तो आप खुद ही कर लोगे, कैसे, दिक् अनुपात अपने को मिल गया, ये अपना किसका मान हो गया भाई, ये हो गया ABC, ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान, अरे दिक् अनुपात है, कट रहे थोड़ी है, नहीं कट रहे तो छोड़ दीजिए, यही अपने दिक् अनुपात है ए कोमा बी कोमा सी। अब दिक् कोजा आप निकाल ही सकते हो, अरे दिक् कोजा तो निकालनी है, ये फॉर्मूला प्लस माइनस ए बटा अंडरूट, ये तीनों फॉर्मूले लगा करके सोल्व कर सकते हो। ये सोल्व हो गया तो इसको भी सोल्व कर लीजिएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको उदाहरण में मिलेगा, तो उस उदाहरण को भी आप सोल्व कर सकते हो इसी प्रकार से। अब मैं बात करूं अपना अंतिम क्वेश्चन क्या है, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन अपने पास में है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। तो यहां से अपने को मिल रहा है कि आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है ये अक्ष वाई एक्स और जेड अक्षों के साथ इतने 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 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोई भी रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ जो कोण बनाती है उन्हीं को तो अपन क्या बोला करते हैं, एल्फा बीटा और गामा। तो एल्फा बीटा और गामा, तो एल्फा का मान तो हो गया 45 डिग्री, बीटा का मान हो गया 60 डिग्री और गामा का मान हो गया 120 डिग्री। तो एल्फा बीटा गामा अपने को पता चल गया। तो मैं क्या निकाल लेता हूं, एल एम एन का मान निकाल लेता हूं। तो एल एम एन निकाल लेता हूं, एल एम एन का मतलब दिक् कोजाएं, तो दिक् कोजाएं निकाल लेंगे। अरे जब एल्फा बीटा गामा अपने को पता है, जब अक्षों के साथ बनाए गए कोण अपने को पता है, तो उनसे केवल अपन एक ही चीज निकाल सकते हैं और वो क्या है, दिक् कोजाएं हैं। दिक् कोजाओं को चाहे कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा बोल दो, चाहे एल एम एन बोल दो, चाहे जिसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा, एक ही बात है, चाहे एल एम एन बोलो चाहे ये बोल दीजिए। मैं यहाँ मान रख देता हूँ, एल्फा का मान रख दूंगा। तो एल्फा का मान कितना है भाई, एल्फा का मान अपने पास है 45 डिग्री, बीटा का मान है 60 डिग्री और गामा का मान अपने पास कितना है 120 डिग्री। तो इनको मान निकाल लीजिए, इनका मान निकालोगे तो कोस 45 डिग्री का मान सभी को ध्यान है 1/√2 होता है। इसका भी पता होगा, कोस 60 डिग्री का अपना 1/2 होता है और कोस यहाँ अपने पास क्या आएगा भाई, कोस 120 डिग्री, कोस तो भूल ही गए, ये लीजिए कोस 120 डिग्री। अब कोस 120 डिग्री का मान आपको निकालना आता होगा। 11th क्लास थी उसमें त्रिकोणमिति की प्रश्नावली में आपने सभी मान पढ़ रखे हैं, बाकी मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। कोस 120 है, कोस 120 है, तो 120 को आप या तो 90 + 30 लिखो या 180 - 60 लिखो, एक ही तो बात है। अब यहाँ देखिए ये हो गया अपना 180, तो कोस 180 पे क्या होता है भाई, नो चेंज, कोई भी हो इस लाइन पे नो चेंज रहता है। कोस का कोस आ गया, कितने डिग्री है भाई, 60 डिग्री है। अब ये चेक कर लीजिए बस आप, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा, चतुर्थांश कौन सा है, चतुर्थांश दूसरा है, तो दूसरे में ये होता किसका है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह तो आएगा ही आएगा। कोस 60 डिग्री का मान आप पता लगा लीजिए, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2 होता है। तो ये अपने को क्या मिल गए, दिक् कोजाएं मिल गई। यदि दिक् कोजाएं मिल गई तो इसका मतलब वो जो बिंदु था वही तो है, जब मैंने आपको डिटेल से बताया था। ये मान लो ये अपना अक्ष, ये वाई एक्स और ये जेड अक्ष, ये बिंदु था, ये तो था अपना अक्ष कोमा वाई कोमा
जेड। ठीक है, अब यहां से अपन ने क्या किया था, दिक अनुपात अपन ने निकाल लिए थे। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूं, यहां से जो आर वेक्टर होगा वो ये तो मैं ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता, यदि मैं ऐसा लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा भाई, अरे जो बिंदु अपने को मिल गए 1/√2, 1/√2 आई कैप, 1/2 जे कैप और -1/2 के कैप, ये तो मैं ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता वो आप देखिए, मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये अपना आर वेक्टर नहीं है, ये उस रेखा का सदिश नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो परिमाण है हमेशा ही 1 आएगा, और इसका परिमाण हमेशा ही कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये अपने किसका मान है भाई, ये अपने एल का मान है, ये किसका मान है, एम का मान है, ये किसका मान है, एन का मान है। तो अंडरूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। इसका मतलब ये तो इकाई सदिश है, इसका परिमाण तो 1 होता है, अरे इसका परिमाण तो होता कितना है, 1। लेकिन अपने को चाहिए कितना, ये बोल रहा है कि इस आर वेक्टर का परिमाण जो है वो कितना होना चाहिए, 2। यहाँ 2 थोड़ी है, यहाँ परिमाण 2 नहीं है, यहाँ परिमाण कितना है, 1 है। अरे अपने को करना कुछ नहीं है, जो बिंदु दिए हैं, जो ये जो कोण दिए हैं, 3 कोण अपने को दिए हैं, तो तीनों कोणों से जो निर्देशीय अक्षों के साथ जो कोण बना रहे हैं तो उनको आप एल एम एन मतलब कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा का मान अपने को निकाल लेना है, मतलब दिक् कोजय अपने को निकाल लेनी है। तो दिक् कोजय निकाल करके मैंने रख ली। अब ये जो आए हैं, ये जो बिंदु आए हैं, इनको मैंने आई कैप जे कैप के कैप लगा करके लिख लिया है। लेकिन इसका परिमाण हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब वो है क्या, आर कैप है, हमेशा ही आपको आर कैप मिलेगा। आर कैप का मतलब इसका परिमाण 1 होगा, और मेरे को 2 परिमाण का चाहिए तो मैं इसको किससे गुणा कर लेता हूँ, 2 से। तो मैं 2 से गुणा करता हूँ, अरे 2 परिमाण का ही तो चाहिए, तो मैं इसको 2 से गुणा करूंगा। तो 2 से गुणा करोगे तो 2 से गुणा करोगे तो देखो √2 से ये कट जाएगा, तो मिल जाएगा कितना, √2 आई कैप। 2 से गुणा करोगे तो जे कैप, 2 से गुणा करोगे तो के कैप ही बचेगा। तो ये अपना क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। क्योंकि अब इसका परिमाण चेक कर लीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके जो उदाहरण है वो आपको खुद से सोल्व करने हैं। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें अपन प्रश्नावली 14.2 करने वाले हैं, और मेन प्रश्नावली वहीं से ही अपने शुरुआत होने वाली है, क्योंकि वहीं से अपना जो 3D है, जो मेन 3D वहां से स्टार्ट हो जाएगी। ये तो केवल क्या था, उसका बेसिक था। यदि बेसिक अपने को समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसका जो उदाहरण आपको मिलेगा, तो उदाहरण में जो पहला उदाहरण है उसमें आपको 2 कोण तो दिए हुए मिलेंगे। जैसे मान लो ये आर वेक्टर है, अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ 45-60 डिग्री का कोण बनाता है। तीसरा गायब कर दे तो कोई बात नहीं, आपको ये संबंध तो पता ही है, यहाँ से आप अपने आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ अल्फा का मान रख दोगे, अरे 2 कोण आपको दे दे तो 2 कोण रख दो, तो तीसरे का अपने आप निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को क्या कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। उदाहरण जो है उनको आप सोल्व कीजिएगा। फिर भी डाउट रहता है तो मेरे को आज शाम तक आप क्या करोगे, मेरे को या कल तक आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा। जहां आपको प्रॉब्लम है तो कल के वीडियो लेक्चर में ही मैं आपको क्या करूंगा, उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।